डिपार्टमेंट पीएचई डिपार्टमेंट पीएचई डिपार्टमेंट पीएचई डिपार्टमेंट जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन। आप देख रहे हैं डेली वेराइटी न्यूज में हूं आपका मेजबान आसिफ प्लेसर। डेली वेराइटी के ग्राउंड रियलिटी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। जिस तरह से हमेशा लगातार हम जो ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, उसी हवाले से आज भी हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और ये ग्राउंड जीरो का जो इलाका जहां पे हम आज पहुंचे हैं, ये गूस काशिरा यानी गूस नाड़ की मैं बात कर रहा हूं, जो कि शिला कुपवारा से महज 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे वाक़या है। और इसी हवाले से जो है यहाँ के लोग हमें लगातार फोन कॉल कर रहे थे और हमें फोन कॉल मौसूल हो रही थी कि जो यहाँ पे इन लोगों को पानी की जो सुविधा वो नहीं है। इसी हवाले से हम भी यहाँ पे पहुंचे। अगरचे बात की जाए डिपार्टमेंट्स की या अगरचे सरकार की बात की जाए, सरकार का भी यही मानना है कि हर घर नल हर घर जल, यानी कि ये एक नारा है सरकार का। अलबत्ता उसके बावजूद जो अभी भी लोग हैं जो शुमाली कश्मीर जिला कुपवारा के कई वैसे देहाती इलाके हैं जहां पे पानी की जो सुविधा वो अभी तक मौजूद नहीं है। उसी हवाले से यहाँ पे हम गूस काशिरा यानी गूस नाड़ के जो लोग हैं, इनसे औरतों से हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये बर्तन वगैरह लेके यहाँ पे जो है रोड पे क्यों खड़े हैं। तो क्या नाम है आपका? जी शेरा बेगम। क्या मसला है? पानी के लिए खड़े हैं, पानी के एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ये बर्तन निकाले हैं, रोड पे बैठे हैं कि कोई हमें भी देखेगा, हमारी भी सुनेगा। हमारी डीसी मैम आई है हमारी डिस्ट्रिक्ट में, वो सुनेगी कि इन औरतों का क्या मसला है, वरना और कोई सुनने वाला नहीं है। इससे पहले 30-35 साल हो गया, हमने कोई नहीं देखा यहाँ आता ना सुनता, बात ही नहीं सुनते हमारी। इसलिए हमारे छोटे छोटे बच्चे ये पानी के लिए तरसते हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, वर्दी धोनी होती है, उनको अपने एग्जाम आते हैं, उनको सबक याद करना, लेकिन पानी की मुसीबत से वो रातों रात पानी लाते हैं। सबक रहता है सबक की जाए, एग्जाम रहते हैं एग्जाम की जगह। लेकिन मसला यही है कि अब हमें उम्मीद है हमारी डीसी मैम आई, आप बोलते देहाती नहीं है, ये 1 किलोमीटर है, ये कौन सी दूरी है इधर डिस्ट्रिक्ट के उसके दफ्तर के सामने हमारा ये गांव, लेकिन इसको नजर कोई देता नहीं है, ना डीसी मैम देती है ना और कोई आला अफसर देता है, यहाँ कोई नहीं आता। इसलिए मैं ये बात बोलती हूँ कि आप ये बात आगे पहुँचाओगे, हमारी डीसी मैम आएगी, हमारे पानी का रोड का ये बाकी मसले हल करेगी। हमें पानी की बहुत मुश्किलात है यहाँ पे। जब से हम यहाँ आए इधरी के हैं हम बस नहीं, लेकिन पानी यहाँ ना बाहर में ना विंटर में यहाँ कुछ नहीं मिलता है पानी के बगैर। ना बिजली है, ना पानी है, ना कुछ है, ना रोड है। ये बहुत मुश्किल है हमें। अब क्या अपील क्या है आपकी? हमें अपील है, हमें हमारी डीसी साहब यहाँ आए, देखे क्या है, क्या क्या मुश्किलात है यहाँ। तो इसी हवाले से जो यहाँ के जो जिज़त शहरी है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने आज तक जो है मुतल्लिका महकमे से कभी जाके जो है अपनी जो अर्जियां वहाँ पे डाली हैं या नहीं। तो उसी हवाले से जो अगरचे बात की जाए डिपार्टमेंट्स की, डिपार्टमेंट भी जो है अभी तक जो यहाँ पे जो लोगों का कहना है कि वो टच से मस्त नहीं हो रहे। तो इसी हवाले से हमारे साथ जो यहाँ पे एक रहने वाले हैं उनसे हम जानने की कोशिश करें। रियाज साहब, आप बताइए हमें कि जो यहाँ पे पानी है, कब से यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है? देखिए, जैसे हमारी नोट्स में ये बात आई तो हम यहाँ के पीएचई के एग्जाम से बात हुई हमारी, हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे उन्होंने हमें आश्वासन दिलवाया कि हम 2 दिन में आपका ये मामला जो है हल कर देंगे। लेकिन उसके बाद कई हफ्ते गुजर गए, 3-4 महीने हो गए, तो उस पर उनको कोई असर इसका नहीं पड़ा है। तो यहाँ जो अपनी ग्रिड है कई साल से बनी हुई थी, वहाँ पे एक पार्क बनाई हुई जिसके कारण से वो फेल होगी। तो उसकी वजह से हमें कई बार डीसी ऑफिस के चक्कर और कई बार पीएचई डिपार्टमेंट के चक्कर, तो वहाँ से एक ही आश्वासन मिलता है हमें कि हाँ आपका मामला हल हो जाएगा। इसमें हमें 8 महीने गुजर गए। मौसम गर्मा में भी हमें यही प्रॉब्लम रही, कभी क्या कहाँ से यहाँ से हमारी बहनें माएँ 2-2 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर गूस जो कि मेन रोड है लोलाब की, वहाँ से पानी लेके सर पे उठा के एक मटका लाती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हमें ये प्रॉब्लम है पानी की। तो जैसे जल जीवन मिशन सरकार ने दिया हुआ है तो इस पे बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल में बिल्कुल ज़ीरो है। या तो ये हमारे डिपार्टमेंट को हमारी बदकिस्मती है कि उनकी समझ ही में नहीं है कि जल जीवन मिशन है क्या, तो उस पर काम कैसे किया जाए। तो हम डीसी मैम के पास भी गए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपके काशिरा गूस नाड़ का विजिट करेंगे, तो लेकिन आज तक विजिट उनका नहीं हुआ। तो हम आपकी चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार वो आएँ और यहाँ की विजिट करें, अपनी आंखों से देखें हम गरीबों जो ट्राइबल के लोग हैं इनका हाल।
इसी हवाले से जो है यहाँ के जो मुकामी लोग हैं इनका यही कहना है कि जो सरकार है या डिप्टी कमिश्नर कुपवारा से ये अपील कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है आके एक बार नजर दें और जो ये पानी की जो समस्या इनको आ रही है वो हल की जाए। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ खटाना है। मैं रहता हूँ खटाना मल्ला में। मैं इस वार्ड नंबर 3 का वार्ड मेंबर हूँ। जी, हमारा मसला ये है कि हमें घूस में एक रिग चल रही है, वो रिग नाकाम हो चुकी है। वहाँ एक पार्क बनाई हुई है, वो पार्क की वजह से नाकाम हो चुकी है। हमें 8 महीने हो गए, हम रोज पीएचई दफ्तर, डीसी ऑफिस, हर एक डिपार्टमेंट के जाते हैं। वो बोलते हैं आज उसको क्रेडिंग बांधेंगे, आज उसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। पहले उसकी छत स्लेब में थी, वो स्लेब भी टूट कर उसके बीच में गिरी है। हमें पानी नहीं है, हम पानी के बगैर मर रहे हैं यहाँ। हाँ, लेकिन हमारी कोई सुन रहा नहीं है। कल भी हम पीएचई दफ्तर गए थे, उनको हमने यहाँ से रिक्वेस्ट की, लेकिन वो कहते हैं हम जाएंगे देखेंगे। नए पाइप लगाए, 6 इंची के पाइप लगाए, बोल रहे हैं 5 करोड़ का काम है। यहाँ 0 लाइन पर कोई काम है ही नहीं। वो लाइन वहां से बिछाई है, 3 जगह से वो कट है। पानी इधर उधर से लाते हैं, चश्मे से गंदा पानी। सफर कर रहे हैं, ये 3 इलाके ज्यादा सफर कर रहे हैं, खटाना मल्ला, अबा खान और नाड़। ये इनमें कोई सोर्स है नहीं। आप कैमरा घुमा लो, कहीं भी आपको अगर सोर्स मिल जाए यहाँ के पानी का तो हम जुर्मदार हैं। हम जाते हैं लेकिन वहाँ हमारी सुनवाई नहीं होती। हम डीसी साहब के पास भी 2-3 बार गए। अब डीसी साहब हमारे बोले सुना है कि अच्छे आए हुए हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के कि वो एक बार हमारे काशिरा का विजिट करें। ये लोला वादी का स्टार्ट का ये गांव है, जांगली काशिरा है, तो यहाँ देखें आकर और इस हमारे पानी का मसला को हल करें। जो बात कही बिल्कुल सही और दुरुस्त कही। हम हर डीसी के पास जाते हैं, हर चीफ ऑफिस में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। हम पीएचई वाले मतलब तमाम हमें यही टाल मटोल करते हैं। अब क्रेन लगाएंगे, अब हम सफाई करेंगे, अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे। हम आते हैं हफ्ता हफ्ता बैठकर बस उनका इंतजार कर रहे हैं। कोई काम हमारा नहीं हो रहा है। आज तकरीबन 9 महीने 10 महीने हो गए हम पानी से तरस रहे हैं। कभी जंगलों में जाते हैं, कभी गंदे नालों में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। हमारी औरतें कोई बीमार है, कोई कुछ है, वो लोग बिल्कुल मतलब बच्चों को फेंक कर घरों में तो पानी के लिए जाते हैं। 2-2 घंटे 4-4 घंटे लगते हैं हमें पानी ढूंढने के लिए। मैं घूसनाड़ में रहता हूँ। क्या मसला? मसला ये हमारे को आज बराबर 1 साल होगी पानी नहीं मिलता है। हम जगह जगह पीएचई एक्शन साहब के पास गए, वो बोलता आप पहुंचो वहाँ गांव में, हम आपको पानी दे देंगे। यहाँ हम आते हैं, यहाँ कोई मुलाजिम मौके पर आता नहीं है। आते हैं किसी टाइम ये छोटे मुलाजिम आते हैं, भाई बस पानी आपका वो रिग हो गया, वो रिग हो, कोई रिग हुआ नहीं आज तक। इसलिए हम मेहरबानी करते हैं। कल भी हम गए, जो पहले डीसी साहब था उसने हमारे को एक गोरनाल साहब को भी हमने एक चिट्ठी दे दिया, उसने उनको उस वक्त दे दिया डीसी साहब को, भाई इनका काम कर देना। वो भी नहीं हुआ। गोरनाल साहब को हम मिले थे स्कूल ग्राउंड में, जब कुपवाड़ा में आए थे, बहुत लोग गए थे। वो उसके बाद हमारा काम बिल्कुल ठप हो गया। बोलते ये बड़े बड़े अफसरों के पास जाते हैं, ये क्या करेंगे हमारे। हम कम से कम 1200 चूल्हे हैं जो दर हो रहे पानी के बगैर। हमारा कोई जरिया पानी के नहीं। मेहरबानी हम कर रहे हैं। अपने डीसी साहब जो हमारा है इसके पास हम कल गए थे। हमारे को उम्मीद है हमारा डीसी साहब हमारा यहाँ आएगी, ये विजिट करेगी यहाँ की, हमारा मौका ये पानी का देने का अकदार हमारे को किए जाएंगे। हमारा बहुत मुश्किल है। अगर नहीं हम डीसी साहब को ये बोलते हैं हमारे को कोई जगह दे, बस हम ये 1200 घर यहाँ से निकलेंगे, फिर वहीं डीसी साहब बैठेंगे, उसके जवाब डीसी साहब खुद देगा। क्या मसला है भाई, बाकी शुक्रिया। अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो हम धरना देने के लिए तैयार हैं। मजबूर हो गए, हम खुदकशी करने के लिए तैयार हो गए। हमने पहले भी खुदकशी अपनी टांगे तोड़ाई थी जब ये रिग निकला था। कौन ये रिग भी नाकाम हुआ। आज तक हमें कहते रहे कि आपको 5 करोड़ का नया रिग काम स्टार्ट हो रहा है। कल हमें जवाब दिया कि वो गवर्नमेंट ने ऊपर ही से काट लिया है, ऊपर ही से गवर्नमेंट ने वो काम रिग का काट लिया। कल हम गए थे पीएचई दफ्तर, उन्होंने कहा कि ये काम आप नहीं होगा। पाइप बिछाए हुए हैं, सब कुछ बिछाया हुआ है, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है। दो डिपार्टमेंट हमारे साथ कोई कंट्रोवर्ट नहीं करें, पीएचई और आरएमबी की रोड से आप चढ़कर आए। ये आरएमबी के थ्रू है। आरएमबी इसमें कोई पैसा नहीं लगा रही है। यहाँ नाड़ से लेकर मिडिल स्कूल तक कोई पैसा नहीं। इसमें मैं पंचायत से कभी 5 लाख कटाता हूँ, कभी 3 लाख। गांव वाले मुझे मारते हैं, कहते हैं कि पंचायत का पैसा आप आरएमबी को क्यों लगा रहे हैं। थोड़ा बहुत ये चलने के लायक मैंने बनाया, बाकी और इसमें आरएमबी वाले आते हैं, बोलते हैं हमने डाटा बनाया, इसका 1 करोड़ का बनाया, प्रोजेक्ट सेंक्शन होकर आ जाएगा, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। 0 लाइन पर यील्ड में कोई काम नहीं। आरएमबी पीएचई मैकेनिक वाले 3 डिपार्टमेंट। ये हम लोलावादी का स्टार्ट गांव है, नीचे से जिला दफ्तर से स्टार्ट होता है, यहाँ कोई देखता ही नहीं है।
कोई आता ही नहीं है यहाँ। और हम रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से, ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने 2 बार आपके पास किए हैं कि आप हमारे काशीरा का विजिट करो, आज फिर हम हाथ जोड़ के उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार आप हमारे काशीरा को देख लो, आकर कुछ भी मत दो, देख लो, ये देखने के लायक है यहाँ कोई इंसान रहते हैं कि नहीं, बस मेहरबानी उसके। हम हाथ जोड़ के उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार काशीरा का विजिट करो आप। हम अगर ये इस हमारी कार्रवाई आज नहीं होगी तो हम दिन रात वहीं डीसी ऑफिस में जाकर बैठ जाएंगे। अगर आज हमारी बहन, मतलब हमने सुना है कि एक बहन हमारी आज है डीसी साहब, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा हाल कुछ न कुछ निकाले। कल हम उसके साथ टाइम रखें। बाकी सलामत। कपाड़ा एसपी साहब को भी, डीएसपी साहब को भी, एसएचओ कपाड़ा से, थाना से भी हमारी ये 2 दिन में हमारा मसला हल नहीं हुआ। हम मेहरबानी करें, हमारे साथ कोई छेड़छाड़ होनी चाहिए। हम 1200 चूल्हे हैं, हम लड़की बच्ची लेके हम डीसी साहब धरना दे देंगे कि हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। वो हमारे प्याची वाले बोल रहे आज गवर्नर रवाज है, आज आपको पुलिस बांधेगी। हम कौन से कोई 420 ही नहीं है, हम सीधे अपने हक लाल की रोटी को मारे। हम अगर अपना हक मांग रहे हैं, क्यों हमारे तंग तभी पुलिस के धमकी दे रहे हैं, तो एसपी साहब नहीं आर्डर देंगे। इसलिए हम तैयार हैं, अगर नहीं 2 दिनों में हमारा काम हो जाए हम धरना देंगे एसपी दफ्तर। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है इस हवाले से कि इनके जो यहाँ पे इलाका है इसकी तरफ जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और ये अपील करें आप जिला इंतजामिया के साथ साथ जो है एलजी इंतजामिया से अपील करें कि वो इस इलाके की तरफ नजर दे और जो यहाँ के जो मसाइल हैं, जो इनका मसला है वो हल किया जाए। आप मेरे साथ बने रहे और देखते रहिए डेली वेराइटी न्यूज। जो वाटर सप्लाई स्कीम जंगिल है, ये अंडर लैंग्वेजिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुई थी। अंडर लैंग्वेजिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुई थी तो इसमें जो है कि इसमें एसआर, डग वेल और थोड़ा हमारा पाइप नेटवर्क है, तो उसका काम चल रहा था। बेसिकली ये हुआ है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है को उसकी कुछ पेंडिंग लायबिलिटीज़ इशू है, उसकी कुछ पेमेंट्स बंद हुई है, जिससे वो हम उसको हर बार उसको एंकरेज करते हैं कि भाई आप करो करो करो, लेकिन वो मानता नहीं है। कहता है कि मेरी 1.5 करोड़ की लायबिलिटी है, जब तक मेरी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी मैं कैसे काम करूँगा। और ये कहना भी थोड़ा सच है। अब इसके लिए हमने उसको पिछले 15 तारीख को मैंने इसको 15 दिसंबर को एक नोटिस भी निकाली। मैंने कहा भाई अगर आप काम नहीं करोगे तो वी विल गेट योर कॉन्ट्रैक्टर कार्ड को ब्लैक लिस्ट करेंगे और उसके बाद आपका CDR फोरफिट करेंगे, आप ये काम करो। तो उसने हमें यही कहा है कि आप हमारे जो पेमेंट का इशू है उसको रिजॉल्व करो। अब हमने अपने जो चीफ इंजीनियर डिपार्टमेंट से उनके साथ ये मसला उठाया था। उन्होंने कहा है कि हम ये अब जो लैंग्वेजिंग स्कीम है ये क्लोज़ हो रही है, अब इसमें जो भी बैलेंस होगा, मतलब जो भी बैलेंस पेमेंट होगी वो होगी, हम इसको यूटी कैपेक्स में मीट आउट करेंगे। तो वो प्रोसेस चल रहा है कि जैसे ही वो प्रोसेस हो जाएगा तो इनको भी हम एनकरेज करेंगे कि हम इनके जो पेंडिंग लायबिलिटीज़ है उसको उसमें हम ट्रांजिशन करेंगे। वंस इट गेट्स ट्रांजिटेड और उसके बाद ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो उसके बाद ये लोग काम स्टार्ट करेंगे। मसला ये है कि हम उनको एनकरेज कर रहे हैं कि आप करो करो, लोग सफ़र कर रहे हैं तो, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि बस हमको प्रॉब्लम है, हमारे पास हमारी लायबिलिटीज़ बहुत है, हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो मैं इनके लिए देखो टेम्प्रेरी रिलीफ के लिए मैं इनके लिए टैंकर सर्विस का इनके वो बंदोबस्त करूँगा। तब तक मैं देखूँगा कि अगर ये यूटी कैपेक्स में इसको ये रिफ्लेक्ट हो गया तो मैं कंट्रैक्टर को कहूँगा, क्योंकि मैंने तब इसको नोटिस निकाली है, मैंने DC मैडम को भी लिखा है, अपने SC साहब को भी लिखा है कि पब्लिक से सफरिंग, और मैं आपको वो कॉपी भी ऑप्शनली दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप उसको देखिए कि हम कार्रवाई एक्शन कर रहे हैं, कि वी बिलीव इन एक्शन, नॉट इन वर्ड्स, एक्शन कर रहे हैं। इसके लिए इंशाल्लाह कुछ ही दिन में ये ठीक हो जाएगा। थैंक यू।